नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। आज हम हिंदी अनिवार्य उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 और इस परीक्षा के महत्वपूर्ण जो छोटे-छोटे प्रश्न हैं उन पर बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले ये चीज़ें आपने देख ली होंगी, आपने गद्यांश भी ये पूरा पढ़ लिया होगा और हम सीधे प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उचित शीर्षक इसका होगा सुख और दुखी। सुखी कौन है? जिसका मन वश में है। मनुष्य किसके लिए जी रहा है? विधाता की इच्छा के अनुसार। और मिथ्या आडंबर कौन रचता है? जिसका मन अपने वश में नहीं है। अबोध कौन है? अबोध कौन है? जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है। पहली पंक्ति में सुख और दुख क्या है? दोनों ईश्वर की योजनाएं हैं। आगे चलते हैं पद्यांश में। पद्यांश आपने पढ़ा होगा और पढ़ने के पश्चात हम सीधे प्रश्नोत्तरों पर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, रोना और मचल जाना क्या याद दिलाता है? आनंद। जयमाला किसकी बनी होती थी? तो आंसू यूं झरते थे तो आंसुओं की। सबके चेहरे क्यों चमक उठे थे? मुस्कान देख कर। बच्चे क्यों रोते हुए और बाद में उसकी हंसी देख कर। इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो बचपन। दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया था? तो चंदा। और नैन नीर युक्त का अर्थ क्या है? तो नैन नीर युक्त का अर्थ है आंसू भरी आंखें। अब एक चीज और यहाँ, जैसे एक तो ये था नित्रांत, ये शब्द गलत है। यहाँ निरंतर सुख पहुंचाने का अभिमान, तो नितांत, सॉरी निता, यहाँ शब्द क्या होना चाहिए था? नितांत शब्द ही होता, तब जाके बात बनती। लेकिन नित्रांत शब्द पता नहीं क्यों यहाँ आया है। ऐसी त्रुटियां हो जाया करती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दो के खालिस्तान वाले 6 प्रश्न देखेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है ध्वनि। भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। घोड़ा सवारी के काम आता है। वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। बिल्कुल, घोड़ा सवारी के काम आता है। लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध करवाने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और चारुचंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में चय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जहां शब्द की आवृत्ति हो लेकिन या किंतु अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार माना जाता है। आपकी पहली ही कविता आत्म परिचय में हरिवंश राय बच्चन में मैं और जगह और वहां बात आई थी। कनक कनक ते सौ गुना मादकता दिखाए वाले में बात आई थी। और इसके अलावा एक और था कि भजन कयो ताते भजो, ये उदाहरण के रूप में हमने वहां प्रस्तुत किए थे यमक अलंकार के वीडियो में, आपने देखा होगा। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। नोटिस का अर्थ होता है सूचना और सर्कुलर का अर्थ होता है परिपत्र। सर्कुलर का अर्थ क्या होता है? परिपत्र। शब्दकोश क्या होता है? तो शब्दकोश कहते हैं उससे किसी भाषा के, कोई भी भाषा हो, उस भाषा के शब्दों का क्रमबद्ध और अर्थ सहित संकलन ही शब्दकोश कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? तो इंटरनेट से संचालित होने वाले माध्यम जिनमें यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है या मेल है इत्यादि के लिए, या कोई भी पेज है, तो इत्यादि के लिए पत्रकारिता करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। भक्तिन का मूल नाम क्या था? तो भक्तिन का मूल नाम आप जानते हैं लक्ष्मी या लक्ष्मी था। यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिकों सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाया करते थे? वो एक तो कहते थे साइनल बुढ़िया, साइनल बुढ़िया। उसके बाद में कहते थे चटाई का लहंगा। एक कहते थे बूढ़े मुंह मुंह से लोग देखें तमाशे। अब यहाँ देखिए कि सिल्वर वेडिंग से इस कहानी का क्या आशय है? ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है। यदि सिल्वर वेडिंग शब्द का अर्थ पूछे तब तो है विवाह की 25वीं वर्षगांठ। एक बात तो ये, यदि इसका सिल्वर वेडिंग कहानी में सम हाउ इम्प्रॉपर से क्या आशय है? यदि ये शब्द था तो असहजता जब वो महसूस करते थे तब। तो ये से कहानी का क्या आशय है? तो इसका कहानी का तो यही आशय हम लिखेंगे सिल्वर वेडिंग शब्द का, कि विवाह की 25वीं वर्षगांठ के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी थी? जैसा कि उस बच्चे ने और उसकी माँ ने दत्ताजी राव साहब को बताया कि ये इसने मेरी पढ़ाई, या इसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए छुड़वा दी ताकि ये गांव में आवारा फिरता रहे, मौज करता रहे। कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा था? क्योंकि वह
अभिनय के साथ हंस सकता है, अभिनय के साथ ही और नाच सकता है, कविता गुनगुना सकता है, कविता बोल सकता है, पढ़ सकता है, उसका वाचन कर सकता है तथा नई कविता भी लिख सकता है। रघुवीर सहाय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखो। तो एक तो थी आत्महत्या के विरुद्ध ही, और एक थी हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में, एक ये भी इनकी रचना थी। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। और लेखक स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। तो जब से वसंत पाटिल से मित्रता हुई या दोस्ती हुई तथा मास्टर सोंदल गेकर के द्वारा जब उसे प्रोत्साहित किया गया, प्रेरणा देगी, उसके पश्चात से और लेखक आनंद यादव या जकाते का पढ़ाई में मन लगने लगे गया था। और गणित वाले मास्टर साहब जब बच्चों की कॉपियां चेक करने के लिए वसंत पाटिल और लेखक को समान अवसर देते थे, तब उसके बाद से उसका मन लगने लग गया था। अब यहाँ वाले जो 4 नंबर के प्रश्न से लेकर अंतिम प्रश्न तक एक दूसरे वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए अनुमति, नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।